मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सुबह का टाइम हो रहा है, यहाँ पे नहा के आँखों में। और ये वाली साड़ी मैंने आज पहनी है, न्यू साड़ी है यार। ये वाली साड़ी मैंने डाल रखी है। और आज है कान्हा जी की छठी, तो कान्हा जी की छठी के लिए बनाने के लिए जा रही हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई थी किचन में। हमने अपना सारा घर का काम निपटाया और बच्चों ने भी नहा लिया था। नहा के सारा काम हो गया था हमारा फाइनल। अब मैं बनाने के लिए जा रही हूँ जो कान्हा जी का भोग बनेगा, क्योंकि आज है कान्हा जी की छठी। तो छठी में जो जो बनता है वो सारा कुछ बनाऊँगी। तो पहले बनाऊँगी हलवा, सूजी का हलवा बनाऊँगी। तो मैं 3 से 4 चम्मच यहाँ पर घी डाल दिया है कढ़ाई में, जब तक घी गर्म होगा। और ये सूजी भी मैंने साफ़ करके रख ली थी, क्योंकि इस टाइम पे देखना पड़ता है ना, बारिश का मौसम हो रहा है, सूजी कैसी हो रही है। तो देखी तो बिल्कुल सही थी। जो पैकेट वाली सूजी होती है ना, वो ज़्यादा जल्दी नहीं ख़राब होती है। तो छान के फिर भी मैं साफ़ करके लेके आ गई थी। तो यहाँ पे घी गर्म हो गया था, मैं डाल दे रही हूँ सूजी जो साफ़ करके लेके आई हूँ। जो मोटी वाली सूजी थी तो अच्छे से साफ़ भी हो गई थी। और जितनी मोटी मोटी थी हमारी उधर छलनी ऐसी है ना, बिल्कुल महीन वाली है, तो महीन महीन सी हो गई थी। और जो मोटी सी वो थी सूजी वो नहीं आ पाई थी, क्योंकि मोटी और छनी नहीं रही थी। यहाँ पे मैंने खूब अच्छी तरीके से ये भून लिया है, कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए अच्छी धीमी आंच पे, बिल्कुल धीमी आंच पे मैंने भूना था। तभी मेरे को 15 मिनट लग गए थे इसे भूनते हुए। और फिर खुशबू आने लगी थी, तो मैंने इधर जो घोल बना के रखा था, ये चाशनी, इसमें चीनी और पानी का, तो ये इधर डाल दे रही हूँ। और बना लूँगी फटाफट से हलवा। तो पहले हलवा तैयार करूँगी, हलवा बन जाएगा, उसके बाद मैं कढ़ी वगैरह बनाऊँगी। कढ़ी बना लेती तो फिर बाद में हलवा तो कढ़ी तो रखी भी रहेगी कढ़ाई में, तभी इसी वजह से मैंने कि चलो पहले हलवा बनाते हैं, उसके बाद में कढ़ी चावल दोनों चीज़ें बनानी है। तो रोटी का इतना महत्व नहीं होता, पर कढ़ी चावल और हलवे का छठी वाले दिन, कान्हा की छठी वाले दिन ये होता है इतना। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के भी थोड़ा सा हलवे को अच्छी तरीके से पका लूँगी। और इधर मैंने बेसन निकाल लिया 2 में, एक तो भगोने में करके रख दिया। इधर मैंने थोड़ा सा टिफ़िन में लिया, बड़ा सा टिफ़िन है उसमें लिया मैंने इसमें, क्योंकि पकौड़ी वगैरह बनाएंगे। पकौड़ी के लिए मैंने अलग बेसन फेंट रही हूँ और उसके लिए घोल बना के अलग रख दूँगी। तो मैंने इसमें डाल दिए थोड़ा सा नमक डाला, हल्दी डाली, मिर्च डाले है और डाल दिया इसमें हींग। तो अच्छी तरीके से पहले सूखा बेसन है उसमें सब मिला लेंगे। और इधर जो भगोने में जब मैं घोल बनाऊंगी उसमें भी मैंने थोड़ी सी डाल दी है हींग, थोड़ी सी मिर्च डाली है, थोड़ा सा धनिया डाला है। और ये सारी चीज़ें डाल के इसे अच्छे से घोल बना लूँगी। तो जो घोल बना के नमक सबसे लास्ट में डालूँगी, जब कढ़ी पकने लगेगी ना तब डालूँगी मैं नमक, वैसे पहले नहीं डालूँगी। तो मैंने 1 लीटर ये लिया है छाछ, ये सिंपल वाला छाछ है। तो हमने छाछ लेके इसमें मिला दे रही हूँ, मिला के एक साइड में रख दूँगी। पहले पकौड़ी वगैरह बनाऊँगी, उसके बाद में जो घोल बना के रखा है बाद में कढ़ी बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं ये पकौड़ियों के लिए भी घोल बना लेती हूँ। इसका पेस्ट बनाने के लिए कम से कम अच्छे से फेंटना पड़ेगा, 10 मिनट के लिए अच्छे हाथों से फेंटना पड़ेगा, जिससे कि मेरा बेसन उठ जाए। और पकौड़ियाँ भी अगर फेंटेंगे नहीं बेसन ना, तो पकौड़ियाँ बहुत टाइट टाइट सी हो जाती हैं, इसी वजह से फेंटना ही पड़ता है। तो इधर मैंने कढ़ाई साफ़ कर ली थी और डाल दिया इसमें तेल। तो फिर बेसन भी हमारा अच्छी तरीके से मैंने फेंट लिया था बैठ के, तो जिससे कि पकौड़ी होगी ना टाइट नहीं होगी। और जब अगर बेसन फिटा हुआ होगा ना, तो पकौड़ी ना ऊपर तेल पे ऊपर आ जाएगी। तो हमारी तेल में ही तैर रही थी, नीचे नहीं बैठ रही। अगर बेसन ने अच्छे से नहीं फिटा होता ना, तो वो पकौड़े ना नीचे बैठ जाती हैं, यही हम पहचान होती है। वैसे हम पानी में डाल के देख लेते हैं, अगर बेसन ऊपर आ जाता है ना तो अच्छे से बेसन फिट जाता है। तो यहाँ पे पकौड़ियाँ पहले बना लेंगे फटाफट से। और अभी पहले खाना यहाँ पे बना रही हूँ घर पे। और आज मंदिर में भी कीर्तन वगैरह होगा, क्योंकि आज कान्हा जी की छठी है, तो कीर्तन वगैरह होता ही होता है। और मंदिर में भी कढ़ी चावल का ही भंडारा होगा। वहाँ तो कम से कम 50-60 किलो आराम से बनते हैं, बड़े बड़े भगोनों में बनती है कढ़ी चावल। और जो सब्जी वगैरह बनती है वो सारी चीज़ें बनती हैं। तो मैं घर पे ना थोड़ी सी ही कढ़ी चावल बनाती हूँ, क्योंकि मंदिर से भी भोग आता है, कान्हा का भोग आ जाता है घर पे, अम्मा देती हैं। तो यहाँ पे पकौड़ी बन के हो गई थी तैयार। और पकौड़ी मैंने थोड़ी ही बनाई थी, क्यों बच्चे ज़्यादा पकौड़ी पसंद नहीं करते हैं खाना, खाली कढ़ी खाते हैं, पकौड़ी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे पकौड़ी बन गई थी। इधर मैंने निकाल दी थी, इधर मैंने डाल दिया मेथी डाल दिए, और जो साबुत मिर्च है वो डाल दिए। और मैं साबुत जो धनिया होता है वो नहीं डालती हूँ, क्योंकि मेरे को खाने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता ना, तो मैं वो नहीं डालती हूँ। यहाँ पे डाल दिया मैंने कड़ी पत्ता,
कड़ी पत्ता भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। तो ये कड़ी पत्ता पहले से ला के रख लेती हूँ मैं फ्रिज में, जिससे कि कोई भी चीज़ बनानी हो ना तो मांगना ना, जैसे कि ऊपर से तोड़ना पड़े ना। अभी तो जो ऊपर कड़ी पत्ता लगा हुआ ना छोटा छोटा सा है, तो पहले मैं ला के रख लेती हूँ। और अभी तो हमारा थोड़ा सा कड़ी पत्ता ख़त्म हुआ, तो मैं नीचे से भाभी से लेके आई थी कड़ी पत्ता। और ये जब हमारा मसाला अच्छी तरीके से हो गया था, तो मैं जो हमने ये घोल बना के रखा है ये डाल दूँगी। और ये पूरी कढ़ाई सी भर गई थी, तो ये पूरा मुझे चलाना पड़ेगा कम से कम 5-10 मिनट के लिए, जब तक अच्छी तरीके से इसमें खोला नहीं आ जाएगा, खोल नहीं जाएगी, तब तक मुझे चलाना पड़ेगा। अगर नहीं चलाऊंगी तो ये कड़ी ना फट सी जाएगी, इसी वजह से हमें 10 मिनट के लिए चलाना ही पड़ता है। हमें क्या, सबको ही चलानी कड़ी तो यही है ना कि 10 मिनट के लिए मैं तो चलाती रहती, जिससे कि ये फटी फटी सी कड़ी नहीं होती है। तो यहाँ पर चला लूँगी मैं 10 मिनट के लिए अच्छी तरीके से, जिससे कि कड़ी हमारी खोल जाएगी। उसके बाद में जो नमक डालना होगा नमक डालूँगी, और जो पकौड़ी वगैरह नमक पकौड़ी ये सब बाद में ही डालूँगी जब खोल जाएगा। तो अच्छी तरीके से यहाँ पे कड़ी खोल रही थी, तो मैं डाल दे रही हूँ यहाँ पे नमक डाल दूँगी, और जो पकौड़ी वगैरह बना कर रखी हैं वो डालूँगी। तो बच्चे भी पकौड़ी मांग रहे थे, मैंने कि चलो पहले इसमें डाल दूँगी कड़ी में, जो बचेंगी उसके बाद 2-4 वो दे दूँगी। तो पहले निकाल दूँगी, पहले कानों के लिए, फिर 2-4 पकौड़ी पहले निकाल दूँगी, फिर बच्चों के लिए दूँगी यहाँ पे। तो मैं इसमें पहले कढ़ाई इसमें डालूँगी, कड़ी में डाल दे रही हूँ। उसके बाद मैं कान्हा जी का भोग लगा दूँगी पकौड़ियों से, जिससे कि कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए किसी भी तरीके की। बच्चे मांग रहे हैं तो देना तो पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने कड़ी में डाल दी है पकौड़ी, और 8 से 10 मैंने पकौड़ियाँ बचा ली हैं। कान्हा का भोग लग जाएगा और बच्चे भी खा लेंगे। तो एक तरफ मैंने चावल भी बनने के लिए रख दिए हैं, और ये पकौड़ियाँ भी निकाल दी। कान्हा को भोग लगा जाता है, ये बच्चों को दे दूँगी। 2-2 4-4 पकौड़ियाँ पड़ेंगी, वो बच्चों को दे दूँगी। और गर्मी तो इतनी हो रही है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। किचन में तो खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, इतने पसीने पसीने आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हो गई थी तैयार। और कड़ी को तो टाइम थोड़ा सा लगता ही है, कम से कम आधे से पौन घंटा तो आराम से पकने में लगता ही लगता है। और अभी भी हम धीमी आंच पे इसे पका ही रहे हैं। और कितनी थी वो कितनी रह गई है कढ़ाई में, सॉरी कड़ी, तो अभी धीरे धीरे पकी रही है अभी कड़ी। तो यहाँ पे कड़ी भी हो गई थी तैयार, जब तक मोना सुमित भैया भी आ गए थे, क्योंकि कान्हा जी के मैंने कपड़े मंगाए थे। तो कान्हा जी के कपड़े भाई लेके आए हुए थे पीले कलर के, क्योंकि आज छठी है तो छठी वाले दिन पीले कपड़े पहनाए जाते हैं। तो यहाँ पे पहले मैंने कान्हा जी को दूध से नहलाऊंगी, फिर साफ पानी से नहला के उसके बाद में इन्हें कपड़े वगैरह पहनाऊंगी। तो आज तो वही कान्हा जी की छठी है। कहते हैं ना कि अगर जन्माष्टमी मनाते हो तो कान्हा जी की छठी मनानी बहुत ज़रूरी होती है। वैसे तो मैं हर साल कान्हा जी का जन्मदिन, छठी, राधाष्टमी ये सारी चीज़ें मनाती हूँ। तो यहाँ पे कान्हा जी को मैंने नहला दिया था, दूध से नहलाया, फिर सिंपल पानी से नहला के ले आई थी अंदर। और ये कान्हा जी के कपड़े रखे हुए हैं। तो अभय हमारे साथ में ही था, तो अभय छोटे वाले कान्हा जी को उठा के लेके कहीं उन पर सर में लगा रहा था, कहीं कुछ। इन्हें अच्छे लगते हैं ना बच्चों को कान्हा जी, तो वो इन्हें खिलाते ही रहते हैं। अब हुआ तो चिराग तो नहीं छुएगा, पर कान्हा जी अभय तो हमारा कान्हा जी को खिलाते ही रहता है वो। तो यहाँ पे छोटे वाले कान्हा जी को जब तक खिला रहा था, मैं बड़े वाले कान्हा जी को पहना रही हूँ कपड़े। और एक वो भी तो एक कान्हा ही है, छोटा सा कान्हा ही है भाई। अभी बच्चे तो भगवान का ही रूप होते हैं। तो यहाँ पे उनकी कहीं सर में घुमा रहा था कि कुछ कर रहा था। अब बच्चों को डांट दो तो थोड़ी सही लगता है, तो पर बच्चे हैं तो बच्चे ही हैं वो तो, और खेलते रहते हैं बच्चे। और जैसे ही भगवान है वैसे ही बच्चे हैं, दोनों ही एक समान ही होते हैं इस टाइम पे, तो जब तक बच्चे बड़े नहीं होते। तो बड़े कान्हा जी को तो मैंने कपड़े पहना के बैठा दिया था। यहाँ पे मैं छोटे कान्हा जी को कपड़े पहना रही हूँ, तो दोनों को पहना दूँ कि सबको पीले ही कपड़े पहनाए थे मैंने। तो कपड़े पहना के पहले तैयार कर दूँगी, जब तक अम्मा का भी बुलावा आ गया था, फ़ोन आ गया था कि मंदिर में आ जा फटाफट से, क्योंकि कीर्तन स्टार्ट होने वाला था। टाइम यहाँ पे हो रहा है 4 बज रहे हैं, क्योंकि 4 बजे कीर्तन स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने कि चलो अभी अम्मा आ रहे, बस 10 मिनट दो, 10 मिनट में अभी आ रही हूँ मैं। जब तक कान्हा जी के कपड़े वगैरह पहनाए, और मोना चली गई थी यहाँ पे बच्चों को छोड़ के, हमारे पास ही चली गई थी, उसे थोड़ा बहुत सामान लेके आना था घर का, तो वो बच्चों को भी छोड़ दिया था यहीं पे। तो मैं बच्चों को लेके ही मंदिर जाऊंगी दोनों को। अन्नी तो ट्यूशन चली गई, वंशु घर पे रुकेगा, दोनों बच्चे हमारे साथ रहेंगे। तो यहाँ पे पहुँच गई थी मंदिर में। ये हैं हमारे राधा जी, कान्हा जी और छोटे से लड्डू गोपाल, और आंटी भी आ गई थी, सारे लोग यहीं पे थे।
तो हम सारे लोग बैठे हुए थे अभी। उसके बाद में चालू हो गया था कीर्तन, ढोलक वगैरह बजा रही थी मैं, ढोलक बजाना करना सब कर रही थी अपना। अम्मा सारा सामान तैयार कर रही थी यहाँ पे। और कान्हा जी के भजन होते हैं तो उसके बाद में तो सब तो नाचने लगते हैं। पहले एक दीदी नाची थी, उसके बाद में फिर मेरी बहू नाची है, जो देवा आंटी जी हैं हमारी, उनकी बहू नाची थी। उसके बाद में हमने डांस करा था, सबने डांस करा था, क्योंकि कान्हा जी की भाई छठी थी, तो छठी वाले दिन तो सब अच्छे से डांस करते ही करते हैं। तो बहू ने भी बहुत अच्छी तरीके से हमारी डांस करा था। यहाँ पे सबने न्यौछावर वगैरह करी थी बहू की। और उसके बाद में हुआ था जो आरती वगैरह होनी थी, आरती वगैरह हुई है, फिर पूजा पाठ हुई है। पूजा पाठ करके कान्हा जी को भोग लगाए, छठी पूजी है। बुआ कहते हैं ना, बुआ आती हैं छठी पूजने के लिए, तो वो छठी वगैरह पूजी है, सारा कुछ हुआ है। सतीये रखे गए थे, बहुत अच्छी तरीके से छठी वगैरह पूरा मनाया गया था। हम तो जब तक हम गए थे ना, सतिये वगैरह रख दिए गए थे, तब उसके बाद में ही सारा जो सतिये वगैरह रख के फिर मैंने सारा कीर्तन वगैरह स्टार्ट हुआ था। सबसे लास्ट में मैंने डांस करा था, मैंने भी थोड़ा बहुत डांस करा था। अम्मा कह रही थी कि डांस तो करना ही होगा, चल करते हैं। मैंने कहा चलो जैसा आता है वैसा कर ही लेते हैं। उसमें क्या जैसा आता है वैसा कर लेते हैं भाई, ये तो अच्छा तो आता नहीं तो बुरा भी नहीं आता है। जैसे मटकना वही मटक ही लेते हैं। ढोलक पे तो कैसे भी डांस कर लो। तो यहाँ पे सब ने कर लिया था डांस, सबसे लास्ट में मैंने करा था, क्योंकि ढोलक बजानी थी, तो ढोलक बजा के सबसे लास्ट में आंटी ने बजाई थी। तो मैंने वहाँ का कीर्तन वगैरह हो गया था समाप्त, कान्हा जी का भी भोग वगैरह लग गया था। मैं आई थी घर पे, तो घर पे हमने दोनों ने करी है पूजा। अन्नी ने आरती करी है, मैं भी यहाँ पे पूजा में दोनों ही पूजा करते माँ बेटी। तो माता रानी की पूजा आरती वगैरह करी है अभी। तो पहले आरती वगैरह करके फिर बाद में मंदिर भी जाऊँगी पूजा करने के लिए, शाम की पूजा करने के लिए जाऊँगी मंदिर में। तो पूजा पाठ हो गई थी, उसके बाद मंदिर गई, मंदिर से पूजा करके आई हूँ। यहाँ पे कर रही हूँ कान्हा जी की छठी पूज रही हूँ मैं। तो कान्हा जी के मैंने लगा दिया था यहाँ पे काजल और कढ़ी चावल, और ये जो हलवा है, ये सारी चीज़ें लेके आ गई थी। सबके तीनों कान्हा के मैंने लगा दिया है यहाँ पे काजल। तो काजल तो लगा दिया था, कहते ना काजल लगाना ज़रूरी होता है, तो मैंने उसका पार के लेके आई थी कपूर का। तो यहाँ पे थोड़ा सा कान्हा जी के उसमें गाल में काजल लग गया, तो मैं यहाँ पे साफ़ कर रही थी अपने कन्नों का, कि कन्नों हमारे अच्छे सुंदर लगने चाहिए। और यहाँ पे मैं लगा रही हूँ भोग, पहले भोग लगा दूँगी। पहले हमने लगाया, फिर वंश ने, अन्नी ने, सब ने भोग लगाया था यहाँ पे कान्हा जी का। तो कढ़ी चावल और हलवे का भोग लगाया है। और पहले ना हमारे मंदिर में सारी पूजा पाठ हो जाती है, उसके बाद में हम लोग घर पे आके आराम से पूजा करते हैं, क्योंकि मंदिर में होनी पहले है, उसके बाद में हम लोग घर में। हर किसी का हमारे यहाँ पे जहाँ पे हम रह रहे हैं ना, वो सारे लोग पहले मंदिर में पूजा करते हैं, उसके बाद में अपने घर पे आके जो कान्हा जी का जो भी कुछ होता है, माता रानी का या कुछ भी नवरात्रों में या कुछ भी होता है, तो पहले मंदिर में होगा पूरा सारा काम, उसके बाद में हम लोग घर पे आके फिर हम लोग करते हैं यहाँ पे आके। तो यहाँ पे हमने छठी वगैरह पूज ली थी। तो कहते हैं ना न्यौछावर वगैरह होती है कान्हा जी की, तो मैंने यहाँ पे कान्हा जी को 200 रुपये न्यौछावर करके दे दिए हैं। उसके बाद में सबसे लास्ट में करी है आरती करके कान्हा जी के चावल वगैरह डालते वो डाल दिए थे। हो गई थी कान्हा जी की छठी भी पूज गई थी। उसके बाद में मैं यहाँ पे हम और वंश खाना खा रहे हैं। अन्नी ने तो वही खाना खा लिया था, भोग लगा लिया था, तो अन्नी की थाली में हमने खा लिया था खाना। तो वंशु ना खाना खा रहा था, उसे ना सेट खोल के रखना पड़ रहा है अभी, क्योंकि भी ठीक नहीं हुआ अच्छी तरीके से, और लड़का भी हमारा कमज़ोर सा हो गया इस टाइम पे। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में अन्नी आ गई थी अंदर यहाँ पे अन्नी झुला रही है झूला कान्हा जी को। तो पहले छोटे कान्हा जी हमारे इस झूले में आ पाते हैं, और बड़े वाले कान्हा जी पगड़ी वगैरह लगा के नहीं आ पाते हैं। तो बड़े कान्हा के लिए तो बड़ा झूला लेना पड़ेगा, तो बड़ा झूला लेके आऊँगी कन्नों के लिए। सबसे लास्ट में फिर मैं यहाँ पे आ गई थी, ये जो पार्सल आया हुआ था, सबसे लास्ट में मैंने हाथ मुँह वगैरह धुल के अच्छे से, मैं क्योंकि अब सोने के लिए जा रही हूँ, तो मैं रात को ना अपना फेस वॉश वगैरह अपना सारा कुछ करके अच्छे से फिर सोती हूँ। तो बाहर वाले कमरे में बैठी हुई थी, तो हमारे 2 पार्सल आए हुए थे, ये मैं देख रही हूँ कौन कौन से पार्सल। तो ये जो रिमोट के कवर होते हैं ना, मैंने रिमोट के कवर मंगाए हैं, 3 रिमोट है ना, तीनों रिमोटों के कवर मंगाए। एक तो AC का रिमोट है, एक मेरा जो उसका सेटअप बॉक्स का है, एक टीवी का है, तो तीनों है, तीनों के एक बराबर अच्छे से आ गए थे। मैंने रिमोट अंदर डाल के अच्छे से देखा था, तो तीनों के कवर बहुत अच्छे आए थे।
फिक्स हो गए थे एकदम से। तो यहाँ पर रिमोट के डाल के दे रही हूँ और रख दूँगी, इससे कि ना रिमोट पे कोई भी चीज़ है ना टूटेगा फूटेगा नहीं, और अच्छे से रिमोट भी अच्छा भी लगता है, जो कवर वगैरह लगे होते हैं ना रिमोटों में। तो यहाँ पे तीनों रिमोट हो गए हैं तैयार। इस तरीके से कुछ लगे। एसी का तो एक बिल्कुल फिक्स आया था, हमारा जो कवर है ना एसी का फिक्स आया था, क्योंकि चौड़ा भी है ना और लंबा भी है, तो इसी वजह से पूरा एकदम तीनों रिमोट हमने लगा दिए, तीनों हो गए। तो एक पार्सल और आया हुआ है, जो चिरागी वगैरह रखते हैं ना, जो कहते हैं ना अग्यारी वगैरह रखते हैं, वो वाला आया था हमारा। तो पहले तो ये हमने सोचा घर पे रखेंगे, पर घर के लिए पहले मंदिर के लिए मंगाया था मैंने, जो माता रानी की अग्यारी वगैरह होती है उसके लिए रखने के लिए पहले ये मंदिर भिजवाऊँगी, अपने घर के लिए मैं दूसरा मंगाऊँगी। तो ये हमारा पार्सल आया हुआ था आज।